काल को लेकर जानकारी आप दीजिए। सूतक काल क्या होता है और सूर्य ग्रहण में किस तरीके से इस सूतक काल में क्या कुछ विधि विधान है वो जैसे मानने क्या चाहिए? क्या होता है जब भी सूतक काल का मतलब ये होता है कि ग्रहण लगने से पहले करीब 12 घंटे पहले जो सूर्य का विशेष प्रवेश है राहु की काशा में वो प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण से जो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होनी चाहिए, जो ऊर्जा उसकी प्राप्त होनी चाहिए, वो ऊर्जा हमको प्राप्त होनी कम हो जाती है। और जब सूर्य की जो ऊर्जा है वो प्राप्त होनी कम हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो भोजन इत्यादि हैं उनमें जो विषैले पदार्थ हैं, जो विषैले कीटाणु हैं, उनके बनने का संयोग सबसे अधिक हो जाता है। और ये प्रक्रिया सूर्य ग्रहण के समय प्रारंभ होती है करीब 12 घंटे पहले। सो उसी को सूतक काल कहा जाता है, यानी ग्रहण लगने से पहले जो हल्की हल्की छाया प्रारंभ होती है उसको सूतक काल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि संभव हो तो सूतक के समय भी भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी किया गया भोजन, हाँ ग्रहण के समय वो अधिक नुकसान करता है, ग्रहण से पहले उसका नुकसान कम होता है, लेकिन संभवतः जो साधु संत इत्यादि हैं या जो जनरली प्रीस्ट इत्यादि हैं, जो धार्मिक चीज़ों को बहुत मानते हैं या जो साइंस को भी विशेष रूप से मानते हैं, वो सूतक काल में भी कोई गरिष्ठ भोजन लेना कम पसंद। गरिष्ठ भोजन का मतलब है कि जो भोजन ऐसे हैं जिनको पचने में दिक्कत हो सकती है, उन भोजन को लेना कम पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। पितृपक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग रहा है, क्या कुछ जब हम तर्पण करते हैं तो किस तरीके से हमें तर्पण करना चाहिए और क्या इस वक्त तर्पण करना शुभ होगा? मैंने सबसे पहले कहा कि तर्पण एक्चुअली पितृपक्ष में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जी। पितृपक्ष में जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है उसमें आप पितरों का आवाहन करते हैं, फिर पितरों को जल देते हैं। तर्पण कहते हैं पितरों को जल देना, जिसमें आप उत्तर की तरफ मुख करके ऋषियों को जल देते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके देवताओं को जल देते हैं, दक्षिण की तरफ मुख करके आप यम का तर्पण करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। देखिए, जब आप तर्पण करते हैं तो उसमें आप कुशा का प्रयोग करते हैं, जब तर्पण करते हैं तो काले तिल का प्रयोग करते हैं, तर्पण करते हैं तो आप जौ का प्रयोग करते हैं। वैसे भी ग्रहण के समय भी तुलसी या कुशा या गंगा जल का प्रयोग करने से आपके स्वास्थ्य को नुकसान होने का सबसे कम चांस रहता है। तो जल दिया जा सकता है, तर्पण किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और जनरली लोग करते हैं कि अमावस्या में भोजन तैयार करके और ब्राह्मणों को ले जा करके दिया जाता है। तो वो जो भोजन देने वाली प्रक्रिया है उसका प्रयोग ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन जो पिंडदान की प्रक्रिया है, पिंडदान में क्या करते हैं कि एक पिंड बना करके जौ के आटे का और उसका विधिवत पूजन होता है, तो उस प्रक्रिया का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जस्ट तर्पण किया जा सकता है जी। लेकिन बाकी जो श्राद्ध की प्रक्रिया है उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जो सूतक काल है उससे पहले ही सारी प्रक्रियाओं को अपना लिया जाए। भाई समय मिल रहा है, सुबह 8:34 से सूतक जाकर लगेगा, तो उससे पहले इन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। जी। जब हम तर्पण कर रहे हैं, जब हम जल ढार रहे हैं तो उस वक्त सूर्य पर अगर ग्रहण है तो कहा यह जाता है कि जल ढारते वक्त आपको सूर्य को देखना है, तो ऐसे में अगर हम सूर्य को नहीं देखते हैं तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्योंकि तर्पण में ये विधान नहीं है, जी। आप ये नियम है कि श्राद्ध करने के बाद आप सूर्य को भी जल देते हैं, यह शास्त्रोक्त नियम है कि जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने के बाद आप सूर्य को भी जल देते हैं। लेकिन तर्पण करते वक्त ऐसी कोई विधि नहीं है कि तर्पण करते वक्त आपका सूर्य दर्शन होना ही चाहिए। तर्पण की तो अलग अलग प्रक्रिया, जब आप उत्तर की तरफ मुख करके तर्पण कर रहे हैं तो आप सूर्य को नहीं देख रहे हैं। सो ऐसे कंडीशन में उस समय तर्पण करने से उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सूतक में यदि आप सूर्य को जल अर्पण भी करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जनरली नियम है कि जब ग्रहण चल रहा हो उस टाइम पर सूर्य को नंगी आंख से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। बट सूतक काल में सूर्य को जल अगर आप देते भी हैं तो उसका कोई खराब प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। तो सूतक काल में जल इत्यादि दिया जा सकता है, तर्पण करने से किसी प्रकार का दोष नहीं।